बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि आप एक मुसलमान हैं और हर मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप सबसे ज़्यादा अपने रब से मोहब्बत करते हैं, तो शायद आपको जवाब देने में हिचकिचाहट हो। हालांकि मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार और सबसे ज़्यादा मुस्तहिक रब कायनात ही है, और कोई भी शख्स उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में रब की मोहब्बत सबसे ज़्यादा ना हो, यहाँ तक कि माँ बाप और बीवी बच्चों से भी ज़्यादा। और इसकी बेशुमार दलीलें कुरान और हदीस में मौजूद हैं। आज की इस मजलिस में हम ये जानेंगे कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार रब कायनात ही क्यों है। लेकिन पहले मोहब्बत का मफ़हूम समझ लेते हैं और जहन में पैदा होने वाले कुछ सवालात का जवाब जान लेते हैं, ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम मोहब्बत का मफ़हूम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे इस दौर में मोहब्बत के लफ्ज़ को इतना बदनाम कर दिया गया है कि इस लफ्ज़ को सुनते ही एक नाजायज़ ताल्लुक़ और हराम इश्क का तस्वुर जहन में आ जाता है। हालांकि मोहब्बत का असल मतलब होता है दिल का किसी ऐसी चीज़ की तरफ मायल होना जो उसके लिए खुशी और खैर का बाइस हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल कैसे किसी चीज़ की तरफ मायल होता है और मोहब्बत दिल में किस तरह पैदा होती है। मेरे भाइयों, किसी चीज़ की तरफ दिल के मायल होने और दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होने के कई असबाब होते हैं, जिनमें 5 सबसे अहम हैं। हमारे और आपके दिल में किसी भी चीज़ से मोहब्बत होती है तो इन्हीं 5 असबाब और वजूहात की बिना पर होती है। और इन असबाब वजूहात को जान लेने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई रब कायनात ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार है। तो आइए जानते हैं वो 5 असबाब और वजूहात क्या हैं। सबसे पहला सबब है ताल्लुक़ और रिश्तेदारी, और दूसरा सबब है खूबसूरती, तीसरा सबब है एहसान, चौथा सबब है खूबी और अच्छाई, और पांचवा सबब है फ़ायदा हासिल होने की उम्मीद या मुसीबत में काम आने की उम्मीद। यही 5 अहम असबाब हैं जिनकी बिना पर किसी शख्स या किसी चीज़ से इंसान को मोहब्बत होती है और दिल उसकी तरफ मायल होता है। और ये 5 असबाब जिनकी बिना पर दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, वो सब अल्लाह की ज़ात में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कैसे। मोहब्बत का सबसे पहला सबब है ताल्लुक़ और रिश्तेदारी। इंसान का जिससे ताल्लुक़ होता है, जिससे उसकी रिश्तेदारी होती है, उससे उसको मोहब्बत होती है। तो इंसान का अल्लाह से क्या ताल्लुक़ है, अल्लाह से क्या रिश्ता है? ये ताल्लुक़ है खालिक और मखलूक का, आबिद और माबूद का, मालिक और ग़ुलाम का। क्योंकि अल्लाह ही ने इंसान को पैदा किया है, वही उसका माबूद और वही उसका मालिक है, वही उसकी ज़िंदगी व मौत का मालिक है, वही उसके लिए रिस्क के असबाब मुहैया करने वाला है। तो इससे ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ और क्या हो सकता है। माँ बाप तो इंसान के वजूद में आने का एक ज़रिया है, वो न मौत व हयात के मालिक हैं और न रिस्क फराहम करने वाले हैं। तो मालूम हुआ कि हर इंसान का सबसे गहरा ताल्लुक़ उसके रब से है। इसी बिना पर दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने रब से होना चाहिए। मोहब्बत का दूसरा सबब है खूबसूरती। जब हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, ख्वाह इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, मछली हो, घर हो, पहाड़ हो, फूल हो, दरिया हो, समंदर हो, या कोई भी खूबसूरत चीज़ हो, तो दिल उसकी तरफ मायल होता है। दिल में उस चीज़ की मोहब्बत पैदा होती है और इंसान चाहता है कि उस खूबसूरत चीज़ के करीब रहे। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जिसने उन तमाम खूबसूरत चीज़ों को बनाया और जिसने हम इंसानों को सबसे खूबसूरत शक्ल दी है, वो खुद कितना खूबसूरत होगा। लिहाजा खूबसूरती के एतबार से भी अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार है। मोहब्बत का तीसरा सबब है एहसान। एहसान की बिना पर मोहब्बत। कोई शख्स किसी पर कोई एहसान करता है, उसके साथ भलाई करता है, तो उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। और अल्लाह ने अपने बंदों पर कितना एहसान किया है, कितना ज़्यादा करम किया है, कोई इसका शुमार कर सकता है? हरगिज़ नहीं। तो मालूम हुआ कि एहसान के एतबार से भी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, क्योंकि उससे ज़्यादा किसी का एहसान इंसान पर नहीं हो सकता। मोहब्बत का चौथा सबब है किसी खूबी और अच्छाई के बिना पर मोहब्बत। जब हम किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखते हैं तो हमारा दिल उसकी तरफ मायल हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा आलिम है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा पहलवान है, या कोई माहिर डॉक्टर है, फनकार है, तो उनकी खूबियों की बिना पर दिल उनकी तरफ मायल हो जाता है और उनसे मोहब्बत हो जाती है। तो क्या कभी आपने सोचा कि अल्लाह के अंदर कितनी खूबियाँ मौजूद हैं? क्या आपने अल्लाह की तमाम खूबियों को जानने के लिए कुरान को अच्छी तरह समझा
قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی؟ کیا آپ نے اللہ کے اسماء و صفات کو یاد کیا، ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبت ہوگی، کیونکہ تمام خوبیوں کا مالک وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محبت کا پانچواں سبب ہے کسی فائدے یا نقصان کی بنا پر محبت، یعنی کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو یا یہ امید ہو کہ وہ کسی مصیبت میں کام آ سکتا ہے تو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ رب العزت سے زیادہ کسی سے بھی فائدے کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہر نفع و نقصان کا مالک وہی ہے۔ اور دنیا میں کسی سے کتنا بھی بڑا فائدہ حاصل ہو جائے وہ فائدہ وقتی اور فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن جنت میں ملنے والا فائدہ کبھی نہ ختم ہونے والا فائدہ ہے۔ نہ جنت کی نعمت کبھی فنا ہونے والی ہے اور نہ جنت میں رہنے والا کبھی فنا ہوگا، اور جنت کی ایک معمولی سی نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو جس سے اتنا بڑا فائدہ حاصل ہونے کی امید ہے اس سے محبت کیوں کرنا ہو؟ اسی طرح سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑی مصیبت جہنم سے نجات دینے والا بھی وہی ہے، تو جو اتنے بڑے خسارے اور اتنی بڑی مصیبت سے بچا سکتا ہے اس سے محبت کیوں نہ ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ محبت کے جتنے بھی اسباب ہیں اور جن جن وجوہات کی بنا پر کسی کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے وہ سارے اسباب اور وجوہات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اعلیٰ درجہ کی موجود ہیں، لہذا وہ سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے، اور ہر انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھی زیادہ۔ تو کیا ہمارے اور آپ کے دلوں میں سب سے زیادہ اپنے رب کے لیے محبت ہے؟ کیا اپنے رب سے محبت کے تقاضوں کو ہم اور آپ پورا کر رہے ہیں؟ اور وہ کون سی علامتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ اگلی نشست میں جانیں گے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، ہمارے اندر اس قدر یقین پیدا کر دے کہ جب بھی کچھ مانگیں تو اپنے رب سے ہی مانگیں۔ یا رب ہماری عبادتوں میں خلوص پیدا کر دے، ہماری نیک تمناؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔